आज सुबह के समय मैं सर्वशक्तिमान प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। नहीं, हम एक और मौका दें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर के चरणों में आए। आज दुनिया भर में लोग अपनी रीति रिवाज के अनुसार ईश्वर को मना रहे हैं। क्या परमेश्वर इससे खुश है? आइए जब आज के कलाम की ओर हम जाएंगे, ईमान परमेश्वर की प्रार्थना के समय सुनेंगे कि यहोवा कैसे क्या कहते हैं। बाइबल में शब्दों में लिखा है और ये परमेश्वर का वचन है, जहाँ पर वो कहता है, मैं परमेश्वर के उस अनुग्रह को व्यर्थ नहीं ठहराता, क्योंकि यदि व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता होती तो मसीह का मरना व्यर्थ होता। अजीज प्रिय भाई या मेरी बहन, हम इस बात को जानते हैं कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन जब इस बारे में मुझे और आपको बताता है, परमेश्वर के उस अनुग्रह को हम व्यर्थ नहीं ठहराते। ये अनुग्रह के वसीले से कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया है और इस जगत में वो मनुष्य जाति के लिए आया है। या वो बार मरकर फिर किसी व्यक्ति के लिए मरेगा, या एक बार जन्म लेकर मनुष्य के रूप में आने के बाद या फिर वो मनुष्य के रूप में आएगा। आज बहुत से ईसाई लोग हैं जो अपनी प्रथाओं के अनुसार अपने जीवन में बहुत सी बातों को, उस धर्म की बातों को लेकर चल रहे हैं, और वो धर्म जो परमेश्वर ने नहीं बनाया, परंतु वो स्वयं उसको वैसा अपने रूप से, अपनी समझ से, अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से उन्होंने इस बात को परमेश्वर के वचन के अंदर अपनी मिलावटी बातों को रख दिया है। और ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के वचन को हल्का जानते हैं। अजीज प्रिय भाई और बहन, हम जानते हैं कि बाइबल में साफ शब्दों में इस बारे में जब परमेश्वर का वचन वो हमें बताता है कि हम परमेश्वर के वचन को तुच्छ न ठहराएं, परंतु परमेश्वर का वचन, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन, वो मरकुस की किताब 7 अध्याय और उसकी 9 आयत में प्रकार साफ शब्दों में कहता है कि और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मनाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो। ये वही लोग हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं और इनका जीवन सिर्फ अपने ही समझ और अपने रीति रिवाजों को सिर्फ मनाने के लिए परमेश्वर की वचन को, परमेश्वर के कलाम को बहुत अच्छे तरीके से टाल देते। आज देखें, आज जब आप उस लोग हैं इस वचन को सुन रहे हैं, परंतु आप चर्च में बैठे हैं और चर्च में इस बात के लिए शायद आपके वस्त्र वेद पहने होंगे, दुखी होंगे, निराशा होंगे। यीशु क्यों मरा? सिर्फ क्या ये दिन के लिए था? क्या यीशु मसीह मेरे लिए नहीं मरा? क्या मैं उसको, जिसे मैंने दिसंबर में पैदा होते हुए देखा, इस तरीके से संसारिक तौर से प्रकार मनुष्य अपनी समझ से, अपने विधानों को लेकर परमेश्वर को तुलना करता है एक संसारिक स्वभाव में। और यही कारण है आज बहुत से लोग जो अपने आप को मसीह कहते हैं, ये लोग परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, इसलिए ये अपनी रीति और रिवाजों को अपने तरीके से मानना आरंभ कर दिया है। बाइबल में एक और जो वचन आप पढ़ते हैं, मरकुस 7 अध्याय और उसकी 13 आयत में प्रभु इस प्रकार कि तुम अपनी परंपराओं से, जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। हाँ, आज बहुत से लोग हैं जो सिर्फ अपनी परंपराओं के अनुसार, जिन्होंने मनुष्य ने ठहराया है, और वो वचन को टाल देते हैं। नहीं, इससे कुछ लेना देना नहीं है। परंतु आज लोग गुड फ्राइडे मनाएंगे। गुड फ्राइडे का मतलब कि यीशु हमारे लिए मरा। वचन कहता है कि यीशु अब तुम्हारे लिए दोबारा नहीं मरेगा, उसे तुम्हारे लिए अब दोबारा मरने की आवश्यकता नहीं है। और यीशु का जन्म हुआ, और दूसरी बार यीशु का पुनरुत्थान को देखते हैं, और तीसरी बार यीशु अब बादलों पे आ रहा है। प्यारे, आज तू सिर्फ रीति रिवाजों को, उस विधान को पूरा कर रहा है, परंतु क्या परमेश्वर इससे आपसे खुश है? क्या परमेश्वर इस बात के विषय में आपको कहता होगा, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश मेरी बेटी? परंतु जो यीशु की तैयारी हम कर रहे हैं वो बादलों पर आने के लिए, यीशु मसीह बादलों पर आएगा और मैं और आप यीशु के साथ उस स्वर्ग में के साथ उठा लिए जाएंगे। प्यारे प्रिय भाई बहन,
जब आज प्रभु को हम सूली पर देख रहे हैं, आज हमारी नज़र से, परंतु यीशु मसीह सूली पे लटका नहीं है। हमें मत्ती 15 अध्याय और उसके 3 आयत में कहता है, उसने उनको उत्तर दिया, तुम भी अपनी परंपराओं के कारण क्यों परमेश्वर की आज्ञा टाल देते हो। आज बहुत से लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञा को टाल रहे हैं, सिर्फ यीशु को सूली पे चढ़ा के रखा है। तो ईसा मसीह का मतलब सूली पे चढ़ा हुआ। मसीह अब सूली पे नहीं है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर उस सूली से उतर आया है। तो मेरे प्रिय, हम इस बात की ओर ध्यान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है, जो इस समय सूली पर नहीं परंतु वो बातों में आने की तैयारी है, और मैं और आप क्या उस परमेश्वर के साथ में उसके भय वाला जीवन बिताते हैं। प्रिय, इस रीति रिवाजों से, इन तमाम चीजों से अब प्रकार अप्रैल में और को मना रहे हैं, और फिर आप तैयारी करेंगे यीशु के पैदा होने की। क्या परमेश्वर इससे प्रसन्न है कि नहीं? ईश्वर से पसंद नहीं कि यीशु की मौत हमेशा, जब प्रभु भोज में शामिल होता या होती हूँ, यीशु की मौत को ध्यान रखते या रखता हूँ। मेरे लिए यीशु मरा है, परंतु अब यीशु दोबारा आपसे नहीं मरेगा। ये आपने मन फिरा यीशु के पास और इस धर्म, इन परंपराओं से बाहर आ जाए और यीशु के जन्म को अपने जीवन में लेके चले। यीशु की मौत को हमेशा ध्यान। आज अगर मैं स्वतंत्र हूं तो सिर्फ यीशु के लहू के वसीले से, जिसने कलवरी पे अपने लहू को दिया था। परंतु यीशु मसीह अब मेरे प्रिय वो सूली पे नहीं लटका हुआ, वो तो अपने पिता की दाहिने हाथ पे बैठ गया, और जहां से वो आएगा और प्रधान दूत ललकारेंगे, चूड़ियां बजी जाएंगी, और वो हर एक आंख उसे देखेगी। जिन्होंने उसे बेधा वो भी उसे देखेंगे, जिन्होंने उसे कीलों को उसके हाथों पर गाड़ा वो भी देखेंगे, जिन्होंने उसको कांटों का ताज पहनाया वो भी देखेंगे। आज मेरे प्रिय, क्या सिर्फ मैं और आप उस परंपराओं में फंसे हैं? क्या मैं और आप आज उधर से निकलना नहीं चाहते? अगर आज ये समय है, अगर परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, क्या आप इस बात के विषय में तैयार हैं कि सर्वशक्तिमान यीशु मसीह अब सूली पे नहीं परंतु वो बादलों पे। प्रिय, अपने मनों को तैयार करें उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर से। आपको परमेश्वर आज किसी धर्म की आत्मा से लेके जाए, उस धर्म की आत्मा जो आज बहुत से जनों की परंपराओं बनाकर सिर्फ भीड़ संडे की या ईस्टर फ्राइडे की, सिर्फ उसके बाद फिर वैसे ही है कि आनंद करेंगे। ये वे लोग हैं बस, और जो दारू, ये वे लोग हैं ईस्टर के उस दिन ये सोचकर कि यीशु 3 दिन बाद जीवित उठाए, हम आनंद मनाए, हम लेके चलते। परंतु ईश्वर बात के लिए कहता है, मैं तुम्हारी इन रीतियों को मनाने के लिए परमेश्वर की आज्ञा को तुम कैसे टाल देते, तुम उस परमेश्वर टाल देते। आज मैं तो उस धर्म का काम बना रहा हूँ, याद कर। तो 65 में आप क्या करते हैं मेरे प्रिय? बहुत से जो लोग इस बात की घोषणा करते हैं कि हम मसीह हैं, हम विश्वासी हैं, वही लोग आज उन कलीसियाओं को ढूंढ रहे हैं, उन चर्चों को ढूंढ रहे हैं कि जाकर हम गुड फ्राइडे की सर्विस में जाकर बैठ जाएं, अपने सिर को झुकाएं, झांव के समान सफेद कपड़े पहने और सिर्फ दुखी हो जाएं। ये दुखी होने का समय नहीं है। अब अहमद की इंतजार कर रहे हैं कि अब उसने मुझे और आपको ये दी है, उसने यहाँ पर मुझे वो आनंद दिया है। मैं अब दुख नहीं परंतु मैं आनंद मनाऊंगा। तो तुम आनंदित हो, मैं आनंदित होए। यीशु ने मुझे और आपको आजाद किया। गुड फ्राइडे ईस्टर पे नहीं, क्या पर आया है हमें यीशु धर्म की आत्मा से निकले, उस धर्म की आत्मा चक्रे हैं प्रकार आते जातियों के लिए भी त्योहार है, अलग रीति परंपराएं। आज मसीह लोग नहीं कहूंगा, वे ईसाई लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर की तुलना, स्वर्ग के परमेश्वर की तुलना अन्य जाति के समान, उनके रीति रिवाज, उनके तमाम जो रिचुअल्स हैं, उनकी जो ये है, उनके जो ये हैं, यीशु मसीह जो पवित्र है, वो परमेश्वर का इकलौता पुत्र है और वो कुंवारी के माध्यम से पैदा हुआ पवित्र आत्मा के द्वारा, वो परमेश्वर की तुलना जो राजाओं का राजा है, इसके पास अधोलोक की कुंजी
उसके पास पाप क्षमा करने की ताकत है, उसके लहू की वो सामर्थ है। मैं अपने प्रभु यीशु को किसी अन्य जाति क्योंकि उन दुष्शक्तियों के साथ में तुलना करूं, कितना करूंगा मेरे प्रिय। खुद उस ईसाई धर्म से निकला हूं, मैं खुदा ने मुझ पर अनुग्रह किया है। बात की गवाही देता हूं कि यीशु मेरे लिए मरा, यीशु मेरे लिए पैदा हुआ। जब हम इस बात को जानते हैं तो अब यीशु का सूली पे चढ़ना ये खुदा मना कर, यीशु सूली ना चढ़ेगा। आप शब्द में कहा है यीशु अब सूली हर। तो जब हम गुनाह करते हैं, जब हम पाप करते हैं, प्यारे प्रभु को सूली पे चढ़ाते हैं मेरे अजीज, ये भी गुनाह है। आज इस बात को आप सुन रहे हैं, इस काम को सुन रहे हैं और आप किसी हैकल में बैठकर अपने मन को दास उस झाओं के समान अपने सिर को झुका के बैठे हैं, आप गुनाह में हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, तो रीति रिवाजों में नहीं। एक बार आया है के रूप में प्रधान आइए स्वर्ग के परमेश्वर, सुबह के ये वचन दिया प्रभु, शुक्रगुजार एक एक व्यक्ति को प्रभु आपके तुम्हें सौंपते हैं। इस समय एक एक जन जो आपके इस कलाम को सुन रहा है प्रभु, आपका आत्मा प्रभु इन्हें कायल करे प्रभु, सिर्फ रीत और परंपराओं में नहीं, यीशु पे नहीं, मैं उसको हर दिन याद करो। मैं अपनी प्रथाओं के रूप में नहीं, तू को मेरे लिए पाया है। प्लीज लोगों के कानों में आज ये वचन गया है प्रभु, आत्मा से बात खुदा की उस कलाम को लिखते तो ने क्रिस्ट वचन में आवट है प्रभु जी। समय जो लोग कर रहे जानते हैं इस दिन अब यीशु सूली पर नहीं है, वो तुलना ना कर, खुद दीवे प्रवेश करने के लिए खुदावन प्रभु खुद गिना वो यीशु के मधुर नाम